हेलो दोस्तों। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 109 का क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस जो मॉडल सेट है इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। इसमें वंदे भारत, कैरिज और क्या बोलते हैं आईसीएफएलएचबी और बैगन तीनों से क्वेश्चन है और पूरे क्वेश्चन को हम डिटेल में बताने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब आप कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यह जो क्वेश्चन जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मतलब कि झांसी वर्कशॉप का यह क्वेश्चन है। इसका एग्जाम 12/12/2024 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पर जाने से पहले थोड़ी देर के लिए मैं ये बात बता दूं कि अब जो है आप लोगों को हाथ पर हाथ रखकर बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया में लगभग 80% सभी डिवीजन या जोन में नोटिफिकेशन निकल चुका है और सिलेबस भी जारी हो चुका है। ठीक है, अब आप लोग को इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि नोटिफिकेशन निकलेगा तो या सिलेबस आएगा तो हम पढ़ाई चालू करेंगे। ठीक है, ऐसे भी पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी ये सब का इंतजार नहीं करता है, उसके लिए हमेशा समय कम ही होता है। परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो इसका इंतजार कर रहे थे, तो आप लोग इंतजार ना करें। आप लोग आपके पास जो भी मटेरियल है या वीडियो जो भी कुछ है अपने हिसाब से उसमें पढ़ाई पर लग जाए 100%। क्योंकि कुछ दिन के लिए अगर आप दिक्कत सह लीजिएगा तो जिंदगी भर जो है ऐश कीजिएगा। इसलिए आप लोगों को कुछ ऐसा जरूरी मतलब कि कुछ ऐसा काम है उसको कुछ दिन के लिए टाल दें, वही काम करें जो जरूरी है, अनिवार्य है, उसी काम करें, बाकी सबको कुछ दिन के लिए टाल दें और अपने पढ़ाई पर एकदम टूट करके पड़ जाएं। क्योंकि अगर आपके डिवीजन या जोन में अगर नोटिफिकेशन या कुछ इस तरह का भी नहीं आया है तो अब तत्काल आने वाला है, इसीलिए आप इंतजार ना करें। ठीक है, चलिए, चालाक आदमी को इशारा काफी होता है, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इस सेट में मैं बहुत ज्यादा बोलने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेक वाइंडिंग का प्रभाव क्या है। अब जानते हैं कि जब ब्रेक वाइंडिंग हो जाएगा, लग जाएगा, तो चक्का घिसने लगेगा। चक्का घिसने लगेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा आंसर। ठीक है, लेकिन आंसर में देखिए पहिया की क्षति और कई बार कोच कट लगने से आय में कमी, ब्रेक बेड बाइंडिंग की गुणवत्ता में मतलब कमी हो जाए, रोलिंग रोलर बेयरिंग स्प्रिंग इत्यादि जैसे पुर्जों का खराब होना इत्यादि। मतलब कि ये जो है उपरोक्त में से सभी जो दिया है ऑल टू ऑल इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रेक बाइंडिंग से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है ना, आपका राइडिंग इंडेक्स में भी कमी आएगा, बेयरिंग जो है उसमें भी दिक्कत आ जाएगा, चक्का घसीटने लगेगा, आग भी लग सकता है, घिसटेगा तो चक्का तो घिसेगा ही, उसका दाया तो छोट होगा ही, बहुत सारा। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आए तो आंख मूंद करके ऑल मार दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो 2 नंबर में देखिए, टू कोच आर एक्सक्यूटिव चेयर कार, मतलब 2 कार जो है उसमें चेयर कार होता है, समझे कि नहीं, 2 ठो कार जो है चेयर कार होता है, एक्सक्यूटिव चेयर कार। ठीक है, तो विशेष वंदे भारत की जानकारी के लिए हम कहेंगे, इसे भी वंदे भारत को हम डिटेल में नीचे बताने वाले हैं, लेकिन विशेष अगर जानना है तो वंदे भारत का मैंने वीडियो भी बनाया है, जो हमसे जुड़ा है उसको पीडीएफ भी भेजा गया है। ठीक है, तो वीडियो को जाकर के देखें, मेरे चैनल पर वंदे भारत का वीडियो बनाए हैं 3 पार्ट में, बहुत डिटेल में बताए हैं। ठीक है ना, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रिप शेड्यूल मतलब ट्रिप रख रखाव अनुसूची की अधिवक्ता क्या है। ट्रिप शेड्यूल, तो शेड्यूल के बारे में जो है उसमें बहुत सारे शेड्यूल होता है, लेकिन इसमें केवल ट्रिप शेड्यूल की बात किया है। ठीक है, तो आगे भी शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन शेड्यूल का मिल गया तो हम आपको बता देते हैं डिटेल में। ठीक है, हो सके तो आप कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि ये सब चीज एक जगह आपको नहीं मिलेगा। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो जरूर ये बात बोलता हूँ कि कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ा लेते हैं यहाँ पर जगह के चलते। ठीक है, यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा बैक इसको कर लेंगे। ठीक है, तो आपने उसमें किया है ट्रिप शेड्यूल की क्वेश्चन की बात। ठीक है, तो ट्रिप शेड्यूल जो है एवरी डे होता है, उसमें आपको किलोमीटर भी दिया हुआ है। चलिए पहले उसका आंसर हम दे दे तो फिर हम नीचे आएंगे। ठीक है, तो 3 नंबर का आंसर जो है सी में देखिए, 3 डेज और 5000 किलोमीटर विथ
ये इवर इज इलन मतलब कि जो पहले आए, ठीक है ना। यानी सी नंबर जो है इसका आंसर जो है 3 का सी है, 3 डेज या 5000 किलोमीटर विथ एवरी मतलब जो पहले आए, ठीक है। लेकिन और भी शेड्यूल है, उसके बारे में आप जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉपी में आप 100% इसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, एक होता है, वो तो ट्रिप शेड्यूल आप जान गए, डेली सेफ्टी एग्जामिनेशन। यहाँ पर लिख लीजिए, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा डेली सेफ्टी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये जो होता है एवरी डे होता है, ठीक है, एवरी डे होता है माने प्रत्येक दिन होता है। और इसके लिए समय जो है आपको 4 घंटा समय दिया जाता है, ठीक है। और एक होता है डिपोट एग्जामिनेशन शेड्यूल, ठीक है। इसको मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, ठीक है, ये डी है, ठीक है ना, DEPOT, ठीक है, डिपोट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये जो है आपको 6 दिन, 6 डे, 6 डे या 10,000, 10,000, 10,000 किलोमीटर, किलोमीटर जो पहले 10 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए या 10,000 किलोमीटर हो जाए, ठीक है। इसके लिए समय दिया जाता है 6 घंटा। मतलब ये शेड्यूल को करने के लिए कितना समय दिया जाता है? 6 घंटा, ठीक है। उसके बाद में आता है मंथली शेड्यूल, ठीक है, मंथली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल। तो मंथली शेड्यूल तो जानते हैं 30 दिन का एक मंथ होता है। तो ये जो होता है 30 दिन, 30 दिन +- 2 दिन, ठीक है, +- 2 दिन। इसके लिए समय जो है आपको 6 घंटा समय दिया जाता है इस शेड्यूल को करने के लिए, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर, क्योंकि ये चीज जो मैं अभी लिख रहा हूं ना, एक जगह आपको नहीं मिलेगा, ढूंढते ढूंढते पसीना निकल जाएगा आपका। मैं इसको सब ढूंढ करके इकट्ठा किया हूं, मैं उसके बाद मैं फिर इसको याद करके आप लोग के सामने मैं रख रहा हूं। मामूली बात इसको नहीं समझिएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कहेंगे कि 100% कॉपी में आप लोग जरूर लिखिएगा मेरे भाई। हम ये सब चीज इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को नोटिफिकेशन निकलने वाला है, और आप लोग को एकदम जी जान के मतलब कि लगा करके पढ़ाई शुरू करना है, और कहीं कंफ्यूज नहीं करें, इसके लिए मैं इसको आप लोग के सामने जो है रख रहे हैं, ठीक है ना। तो मंथली शेड्यूल आपने देखा, 30 दिन +- 2, इसके लिए 6 घंटा समय दिया जाता है। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, कितना घंटा समय लगता है यहाँ पर, किलोमीटर भी और दिन भी, ठीक है ना। ये कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं तीनों लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मंथली आपने लिखा, उसके बाद में होता है क्वार्टरली, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीना, 3 महीना लिखिए या 90 डे लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो मैं दिन में लिखता हूं 90 दिन, ठीक है, 90 दिन। और इसमें जो होता है +- 3 दिन होता है। देखिए, प्लस माइनस वाला जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3, 5, 7 कुछ भी कर देगा, ठीक है ना, आपके ऑप्शन में। तो इसके लिए क्वार्टरली के लिए 8 घंटा समय दिया जाता है। कितना? 8 घंटा समय दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जगह फुल हो गया, आप इतना लिख लिए, ठीक है ना। तो समझ लिए, आप जो भी कुछ हम लिखे हैं बार बार बोलूंगा तो वीडियो जो है लंबा भी होगा, हमको बहुत ज्यादा इसमें बोलना है, इस वीडियो में डिटेल में बताना है। तो आपने क्वार्टरली लिख लिया। अब देखिए, एक होता है 9 मंथ पर, ठीक है, 9 मंथ वाला, ठीक है, 9 महीना पर, 9 मंथ शेड्यूल, इसको लिखेंगे 9 मंथली शेड्यूल, ठीक है। तो जान दें, 9 मंथ का मतलब डे हो गया 9 × 27, 270 दिन, ठीक है, 270 दिन। इसमें होता है +- 3 दिन, ठीक है, +- 3 दिन, ठीक है। और इसके लिए समय दिया जाता है 1 दिन का, अर्थात 24 घंटा का समय इसमें दिया जाता है। 24 घंटा का मतलब 1 दिन, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, 9 मंथली। उसके बाद आता है जो आप एलएचबी में याद करते हैं, SS1, SS2 और SS3 का, ठीक है, SS3 का, ठीक है। तो SS1, SS2, SS3 जो आपके LHB में होता है, सेम वही चीज इसमें भी होता है। 1.5, 3, 6 यानी 1.1/2 ईयर, 1.5 साल, 3 साल और 6 साल। देखिए भैया, मैं इसको ईयर में लिखा हूं, इसको आप मंथली बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 12×6 = 18, 18 मंथ, 3 ईयर, यानी 12×3 = 36 मंथ, और 12×6 = 72,
72 मंथ, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो हो गया मंथ या ईयर हो गया, तो क्या बोलते हैं 1.5 3 6 और लाख किलोमीटर वहीं, ठीक है, 6 12 24 यहाँ पर लाख किलोमीटर, लाख किलोमीटर, लाख किलोमीटर, ठीक है। यानी अगर ये पूछे SS1 1.5 ईयर या 18 मंथ 6 लाख किलोमीटर, SS2 3 साल या 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर, मतलब इतना चल जाए या इतना मंथ या इतना ईयर आ जाए, जो पहले हो वो तब जाकर के यह शेड्यूल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये सारा शेड्यूल करने के लिए कितना दिन आपको समय दिया जाएगा, तो इधर जगह नहीं है मेरे भैया, मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ का काम। इसके लिए जो है आपको 15 से 20 दिन समय दिया जाता है, ठीक है। तो जितना भी शेड्यूल था मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। वीडियो को रोक रोक करके एकदम आपको लिखना है, ताकि आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि आपका एग्जाम अब होने वाला है। अब आपको शांत रहने की जरूरत नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्त। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत से क्वेश्चन हमने 3 नंबर पढ़ रहा था ना, 4 नंबर में क्या कह रहा है कि वंदे भारत ट्रेन में डोर लिफ्ट खुलने का समय कितना होता है मेरे भाई, तो 3 से 5 सेकंड होता है। अब 3 से 5 सेकंड एक तो और इस पर आप कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जो ब्रेकिंग वाला जो आता है क्वेश्चन, जो ब्रेक लगने का समय कितना होता है, माने अप्लाई समय कितना होता है, तो 3 से 5 सेकंड होता है, ब्रेक की मैं बात कर रहा हूं। और रिलीजिंग समय कितना होता है, तो यहाँ लिखते हैं 15 होता है, 15 से 20 सेकंड होता है, ठीक है ना, 15 से 20 सेकंड होता है। तो इस पर आप कंफ्यूज करेंगे, तो यह ब्रेकिंग वाला है ना, कितना देर में ब्रेक अप्लाई होता है और रिलीज होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जाए क्या बोलता है, डोर लिफ्ट खुलने का या दरवाजा खुलने की ये बात कर रहा है, तो 3 से 5 सेकंड, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे वंदे भारत में किस प्रकार का ड्राफ्ट गियर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें जो है क्या लिखा है, बैलेंस्ड टाइप, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर सही होगा। लेकिन ये भी जो है ड्राफ्ट गियर ही है, ठीक है, ये कौन सा है, ये भी ड्राफ्ट गियर ही है। लेकिन यहाँ पर वंदे भारत की बात किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर ICFL वगैरह इस सब का जो ड्राफ्ट गियर का क्या बोलते हैं, वैगन वगैरह का बात करता है, तो वैगन में ड्राफ्ट गियर होता है। मैं ICFL का भी नाम रख दिया, ठीक है ना। तो इसमें कहता है कि इसमें कौन सा इसमें इस तरह का क्वेश्चन करता है कि इसमें कौन किसका कैपेसिटी अधिक है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MK50 का कैपेसिटी होता है आपको 5385, 5385 बहुत ऐसा चीज है जल्दी दिमाग पर नहीं आता है मेरे भाई, ठीक है ना, KGM। और 361 का, 361 का होता है कैपेसिटी 5725 KGM, ठीक है ना। तो आप खुद देख सकते हैं कि 5385 है, 5725 है, तो ज्यादा कौन है, 5725 है, तो ये ज्यादा मजबूत वाला ड्राफ्ट गियर है, 361 वाला है, ठीक है ना। तो आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए अलग अलग, ठीक है ना, तो 361 वाला को आप मारेंगे, ठीक है ना। अगर दोनों साथे साथे रहे तो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आपके क्वेश्चन में वंदे भारत की बात किया गया है, तो बैलेंस्ड टाइप ड्राफ्ट गियर का इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई। हम जो भी मैंने जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ बोलता हूँ कि कॉपी लीजिएंगे, और जो भी आप जैसे आप जो भी ये टेस्ट सीरीज में हमसे जो भी जुड़े हुए हैं टेस्ट दीजिए, और उसके कल होकर के जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसका नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। नोट्स तैयार करते समय जो आप ब्लू कलम से लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन को ब्लू कलम से लिख लीजिए, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको कलम का रंग चेंज करके जितना रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको वहां नोट कर दे, ताकि कभी भी आप नोटबुक को देखें तो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूरा आपके सामने आ जाए और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, और एकदम एग्जाम हॉल में गर्दा मचा दे मेरे भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वंदे भारत ट्रेन में पूरी तरह घिसा हुआ पहिया, पूरी तरह अगर घिसा हुआ है मतलब कि कंडमिंग साइज पूछ रहा है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 800, कहाँ दिया है वंदे भारत ट्रेन का, तो 877 हो जाएगा। तो न्यू साइज कितना होगा, 952 होगा, ठीक है, ये न्यू हो गया। ये कंडमिंग साइज दिया है घिसा हुआ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा वंदे भारत ट्रेन में कुल लंबाई मीटर में, देखिए मीटर में क्वेश्चन किया है, कॉपी कलम एकदम रेडी कर ले मेरे भाई, ठीक है ना। कैसे कि यह लंबाई में बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेन की लंबाई उसके डिब्बा पर निर्भर करता है, ठीक है ना। और वंदे भारत जो है 20 डिब्बा का भी होता है, 16 डिब्बा का भी होता है,
और मिनी रेक 8 डिब्बा का भी होता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई डिब्बा आपको मतलब सूचित नहीं किया आपके क्वेश्चन में, क्या कीजिएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा ना। लेकिन जैसे क्वेश्चन आपको जहां आया है उसी तरह हम आपके सामने हमने रखा है, ताकि आप भी इसके तरह रेडी हो जाए। तो मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, आप क्वेश्चन को लिख ले मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो दिया इसका आंसर जो है कहाँ है, 384। तो 384 वंदे भारत ट्रेन की कुल लंबाई, ये औसत लंबाई दिया है, ठीक है ना। औसत औसत लंबाई 384 होता है, ठीक है। तो औसत हम ये निकालने पर होता है, लेकिन इसको अगर हम डिटेल में लिख दें तो क्या बोलते हैं, जो 16 कोच का 16 कोच, यहाँ पर सी लिख देते हैं मेरे भाई, उतना लिखेंगे तो जगह नहीं बचेगा। सी 16 कोच का अगर रहे तब उसका लंबाई जो है 384 मीटर या 1260 फीट, एफ लिख देते हैं, ठीक है। 1260 फीट अगर 16 कोच का रहेगा तो 384 मीटर होगा और 1260 फीट होगा, ठीक है ना। और एमएम जो दिया है, मतलब मीटर में जो दिया है 384 मीटर, इसको आप एमएम में बदल लीजिए, आपका मैथ तो ठीक ही होगा, ठीक है ना। एमएम में बदल लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ एक होता है 20 कोच का। अगर 20 कोच का अगर आपका वंदे भारत अगर है तो ठीक है, तो 20 कोच वाला जो चेयर कार वाला जो होता है, तो इसका जो हो जाता है, आपका दिमाग पर जल्दी नहीं आता है ना, इसका होता है सर 480। हाँ भैया, 480 480 मीटर, ठीक है ना। 480 मीटर या फीट में जो अगर लिखते हैं तो 1570 फीट, ठीक है ना, समझ गए ना, जो 20 कोच का होगा। और एक आता है मिनी रेक 8 कोच का, ठीक है। तो 8 कोच वाला का कितना हो जाएगा, 8 कोच का, तो ये हो जाएगा 192 मीटर या कितना होता है इसका, 630 फीट, समझ गए ना। अब देखिए, 3 तरह का होता है वंदे भारत लंबाई के बाकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो तीनों मैं आपके सामने रख दिया। अब आपको अगर कंफ्यूज करते हैं तो आपके जैसा पागल और मूर्ख आदमी कोई नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने तीनों लिख दिया है, ठीक है ना। तो आप तीनों को लिख लीजिए, ठीक। हम इसको मिटाते हैं। 16 कोच वाला 384, 1260 फीट, 20 कोच वाला 480 मीटर, 1570 फीट, या 8 कोच वाला जो छोटका जो होता है 1900 बाकी 192 मीटर या 630 फीट, ठीक है। तो अगर इससे भी डिटेल में आपको अगर वंदे भारत के बारे में देखना है तो वंदे भारत वाला मेरा जरूर वीडियो जाकर देखिए, एकदम गर्दा उड़ाकर बताए हैं, जीके वाला जितना क्वेश्चन है या टेक्निकल कुछ भी, ठीक है, उसमें जाकर देखें। इतना तो जो हमको दिमाग पर आया बता दिए, ठीक है। तो वंदे भारत ट्रेन की कुल लंबाई यहाँ पर औसत ये दिया हुआ है, ठीक है ना, औसत 384 यहाँ पर आपका आंसर मिल गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ट्रेन सेट की शुरुआती, ट्रेन सेट की शुरुआती काल क्या, शुरुआती त्वरण, ठीक है, एक्सीलरेशन मतलब कि ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो होता है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। जब इसको हम बताएंगे ना, बीपी वाला प्रेशर नीचे है आंसर, बोले क्या बोलते हैं, इसका क्वेश्चन आया है, हम बताएंगे, ठीक है। इतना आप याद रखिए, शुरुआती जो एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण जो होता है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है अप्लाई के समय, फिर मिनिमम, फिर इमरजेंसी, सब बताएंगे नीचे आगे आंसर क्वेश्चन है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत ट्रेन में बैठने की शैली क्या है, तब जानते हैं कि बैठने की शैली एकदम एरोप्लेन की जैसे बनाया है, ठीक है ना। एरोप्लेन का मजा ले सकते हैं वंदे भारत में, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर एयरलाइन टाइप हो जाएगा। चलिए 10 नंबर, किस प्रकार के कोच के अंडर स्लग LHS RHS लाइन ओवर ट्रैक्शन कन्वर्टर LTC, ठीक है, मतलब लाइन ट्रैक्शन कन्वर्टर फिट किया गया है, किस प्रकार के कोच में, यह क्वेश्चन आपसे किया है, तो यह है एमसी का मतलब समझ रहे हैं ना, मोटर कोच, ठीक है, मोटर कोच या मोटर कार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, वंदे भारत का वीडियो या पीडीएफ पढ़ने के लिए जरूर हम वंदे भारत वाला में पूरा हम बताए हैं, जितना भी फुल फॉर्म है, जैसे डीटीसी है ड्राइविंग टेलर कार, एमसी मोटर कार, एनडीटीसी नॉन ड्राइविंग टेलर कार, टीसी टेलर कार। तो इसका फुल फॉर्म याद करने के बाद अगर वंदे भारत का पीडीएफ या वीडियो देखते हैं तो
समझ में आएगा। मैं वंदे भारत का जो वीडियो बनाया पहले फुल फॉर्म वही क्लियर किया हूँ, ठीक है ना। तो पहले इसका आंसर मैं बता दूं, 10 का आंसर बी होगा एमसी में, ठीक है। तो जरूर फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। चलिए 11 नंबर वंदे भारत में है, वंदे भारत में क्या है? तो ऑप्शन देखने से पता चलेगा ना कि बहुत कुछ है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये देखिए, ठीक है। दोहरे इंजन वाली ट्रेन के साथ, इंजन वाली ट्रेन के साथ, अर्ध उच्च गति वाली स्वचालित ट्रेन के साथ सभी, ठीक है। तो 11 का जो है सी होगा, इंजन अर्ध उच्च गति वाली स्वचालित ट्रेन सेट, स्वचालित, ठीक है ना। तो 11 का आंसर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, अर्ध उच्च गति वाली स्वचालित, ठीक है, यानी सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, एक एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या, ठीक है, ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितना होता है? तो आप जानते हैं कि एलएचबी कोच जो होता है उसमें एक एक्सल पर 2 डिस्क होता है, ठीक है। मान लेते हैं हमने एक बोगी बना दिया, ठीक है। तो एक एक्सल पर 2 डिस्क होते हैं, एक बोगी में कितना डिस्क हो गया? 4 हो गया। तो प्रत्येक डिस्क के लिए एक ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। तो एक बोगी में आपका 4 डिस्क हो गया, इसलिए 4 सिलेंडर हो गया। लेकिन आपके क्वेश्चन में कोच की बात किया है, तो 4 दूना 8, 8 आपका क्या बोलते हैं सिलेंडर हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। ये हो गया एलएचबी का। लेकिन आईसीएफ का अगर बात करें, आईसीएफ का, तो उसके एक बोगी पर 2 ठो सिलेंडर होता है ऊपर से, ठीक है। इसमें जो प्रयोग होता है सिलेंडर उसको बोलते हैं बीएमबीसी, बोगी माउंटेड, यानी बोगी के ऊपर, ठीक है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है, ठीक है। तो एक बोगी में जो है 2 सिलेंडर होता है, तो क्या बोलते हैं कोच में कितना हो जाएगा? 2 बोगी का प्रयोग होगा तो 4 हो जाएगा, किसमें? आईसीएफ में, ठीक। ये समझ गए। अब ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है, पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, आगे क्वेश्चन है हम बताएंगे, वहां बताएं फिर यहाँ देखिए मिल ही गया शायद। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच में नए नहीं पहिया का व्यास पूछा है। पहिया का व्यास एलएचबी कोच में नए पहिया का व्यास कितना होता है? तो 915 एमएम होता है। आईसीएफ में भी नए पहिया का व्यास जो है 915 एमएम ही होता है, ठीक है। लेकिन कंडमिंग साइज आईसीएफ में जो है, कंडमिंग साइज जो है 825 एमएम होता है। और आईसीएफ का क्वेश्चन आता है कि सॉप इशू साइज, सॉप से निकलते समय कितना इसका दाया होना चाहिए आईसीएफ का? तो 837 एमएम, ठीक है, 837 एमएम। क्वेश्चन में आप करें सॉप इशू, तब अगर उसी सॉप इशू में अगर ये भी क्वेश्चन मिला दे कि न्यूनतम, न्यूनतम यानी सॉप इशू साइज न्यूनतम, अगर न्यूनतम सॉप इशू साइज कितना होगा, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 834 एमएम, ठीक है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने क्लियर किया, ठीक है ना। आईसीएफ को ध्यान में रखिएगा, ये एक जगह आपको नहीं मिलेगा। न्यू साइज हो गया 915, कंडमिंग हो गया 825, ठीक है। लेकिन सॉप इशू साइज जो है 837 एमएम, और क्या बोलते हैं इसको, न्यूनतम जो सॉप इशू साइज अगर पूछ देता है क्वेश्चन में, आपका न्यूनतम मिक्स कर देगा तब जाकर के 834 होगा, ठीक है। लेकिन आपका कंफ्यूज दूर करने के लिए मैंने चारों लिखा है, क्योंकि आप 837 पढ़ेंगे, हम बताएंगे 834 भी बता देंगे। आपको एक कमेंट कर दीजिएगा कि आप 834 भी होता है, तो उसमें क्वेश्चन में मिनिमम लगा रहता है। और आपका हमको जहां तक विश्वास है कि पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा आईसीएफ वाला, ठीक है। अगर एलएचबी की हम बात करें तो इसमें भी न्यू साइज जो है, न्यू साइज जो है आपने देखा 915 एमएम होता है, और कंडमिंग साइज जो है 845 और 855 एमएम होता है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन साथ में रहे, ठीक है, दोनों ऑप्शन अगर दिया रहे अलग अलग ए और बी में, तो 855 मारेंगे, ठीक है, 855 मारेंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में वेब थिकनेस के अगर साथ में दे कि 17 प्लस माइनस 3 अगर रहे तो 845 होगा, अगर वेब थिकनेस 14 प्लस माइनस 3 अगर रहे तो 855 होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। तो कंडमिंग साइज एलएचबी से भी कंफर्म हो गए। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इतना चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, कंफ्यूज कर जाइएगा तो हमारा भी मेहनत बेकार चल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो में बने तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नए है तो एकदम वीडियो को रोककर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। और 5 आदमी को शेयर भी कर दीजिए अगर मेरा बात अगर
अगर मतलब कि अच्छा लगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, एफपी के बीपी प्रेशर में मिलने का संभावित कारण। देखिए एफपी का बीपी में मतलब हवा जब प्रेशर जब आने लगता है तो ऐसे तो अगर देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि एनआरबी खराब है और डीबी भी खराब है, ठीक है। तो अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो हम डीबी को मारेंगे, ठीक है। अगर डीबी नहीं रहता तब हम एनआरबी को मारेंगे, क्योंकि एनआरबी का काम है नॉन रिटर्न बल्ब, इसका फुल फॉर्म होता है एनआरबी, नॉन रिटर्न बल्ब। अर्थात एफपी अगर एक पाइप है आपका, यहाँ पर एयर टैंक लगा हुआ है, एयर एक्जुलरी रिजर्वायर का, तो एनआरबी यहाँ पर होता है एनआर बी, नॉन रिटर्न बल्ब। तो इसमें होता क्या, एनआरबी का काम है कि एफपी के द्वारा एयर में हवा को जाने देता है, लेकिन एयर से एफपी में हवा को नहीं जाने देता है, ठीक है। एनआरबी का काम है, लेकिन एनआरबी जब खराब हो जाएगा ना मेरे भाई, तो हवा जो है एयर से रिटर्न जाने लगेगा, और जाते जाते उधर मतलब कि बीपी में भी आपका हवा चला जाएगा और सुई का कांटा जो है गलत दिखाने लगेगा, ठीक है। तो कहने का हमको तात्पर्य ये है कि अगर दोनों अगर दिया है ऑप्शन में तो हम डीबी को मारेंगे, क्योंकि एक नंबर में डीबी का स्थान था। अगर डीबी ना रहता तब हम एनआरबी को मारेंगे, ठीक है। डीबी भी खराब हो जाएगा तो आपको एफपी, क्योंकि जानते हैं कि डीबी को ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड या हार्ट अर्थात दिल कहा जाता है। तो डीबी में जो है हर जितने भी बीपी एफपी दोनों का वहां पर कनेक्शन होता है। डीबी ही खराब हो जाएगा तो बीपी एफपी का प्रेशर बीपी में नहीं चला जाएगा, ब्रेक पाइप में, ठीक है। फीड पाइप का प्रेशर चल जाएगा उसमें। जब माइंडे खराब हो जाएगा, दिमागे खराब हो जाएगा, तो शरीर का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो पूरे शरीर का यानी पूरा ब्रेकिंग सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा अगर डीबी खराब हो जाएगा तो, ठीक है। इसलिए डीबी का स्थान सबसे पहले है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में, 15 नंबर में कह रहा है कि जब हैंडल की दिशा पाइप की दिशा में होता है तो आइसोलेशन कर्व की स्थिति क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। तो होगा खुली अवस्था, आंसर में कहीं कहीं देता है खुली अवस्था, ठीक है, अर्थात ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोंच हो गया, ठीक है, और कोंच पर देखते हैं कि यहाँ पर होज पाइप लटका रहता है ना, लटका रहता है ना, और दोनों जोड़ा रहता है, और यहीं पर कट ऑफ एंगल कॉक जो आइसोलेशन कॉक जो है लगाया रहता है। तो यहाँ हैंडल अगर पाइप के समानांतर है, पाइप के दिशा में है, तो इसका मतलब है कि हवा जो है इसमें आ रहा है जा रहा है, अर्थात खुली अवस्था में है। लेकिन इसी पाइप को अगर वर्टिकल कर दीजिए यानी नचा दीजिए उधर पाइप के मतलब लंबवत, ठीक है, पाइप के लंबवत, ठीक है, तो जाकर के यह जो है हवा आना जाना बंद हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो कार आइसोलेशन का क्या है, पाइप की दिशा में मतलब कि समानांतर होगा तो ओपन होगा, सिंपल सी बात है मेरे भाई मेरे दोस्त। इसलिए इसको आप समझ लीजिए और कंफ्यूज नहीं कीजिए, और एकदम अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट में एकदम प्रथम रिजल्ट लाइए। हमारा जो भी दोस्त देखते हैं भेजते हैं तो बहुत मुझे खुशी मिलता है, उनका रैंक जो है प्रथम रहता है एकदम, ठीक है ना। तो हम भी सोचते हैं कि चलो भाई मेरा भी मेहनत सफल हो रहा है। तो क्या कर रहा है कि एंगल कॉक किस पर लगाया गया, तो एंगल कॉक जो है बीपी एफपी दोनों पर लगाया। जब अभी अभी जो हमने फिगर जो बनाया था बीपी और एफपी का होज पाइप का ऊपर, तो दोनों पर लगा रहता है, ठीक है ना। तो ये तो आप लोग भी देखते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर, ब्रेक पाइप की इसकी लंबाई के द्वारा चार्ज किया जाता है, ठीक है। ब्रेक पाइप की बात किया तो आप जानते हैं कि ब्रेक पाइप का प्रेशर जो है 5 केजी होता है पर सीएम स्क्वायर, अर्थात बीपी और सीआर यानी कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर 5 केजी पर सीएम स्क्वायर होता है, और एआर अर्थात एक्जुलरी रिजर्वायर और एफपी अर्थात फीड पाइप का 6 केजी पर सीएम स्क्वायर होता है मेरे भाई मेरे दोस्त। इसको जरूर लिख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए 18 नंबर में कर रहे हैं कोचिंग ट्रेन की फीड पाइप का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो कोचिंग ट्रेन में फीड पाइप का रंग व्हाइट होता है, और बीपी का जो है यहाँ पर हम बीपी लिख देते हैं ग्रीन होता है, ठीक है। जरूर लिख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 19 नंबर में, ब्रेक जारी करने के दौरान ब्रेक सिलेंडर हवा कहाँ जाता है। देखिए जब ब्रेक जारी करता है ना, आप ट्रेन में जब बैठे रहते हैं कैसे करता है, एकदम सिसकारी की आवाज आता है, छोए छोए करता है। इसका मतलब हवा कहाँ जा रहा है, बाहर जाता है ना, अर्थात एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल में जाता है मेरे भाई मेरे दोस्त। चलिए 20 नंबर, एसीटीआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सिंगल कार टेस्ट रिंग,
सिंगल कार टेस्ट रिंग। लेकिन बहुत जगह एक और होता है, यहाँ सी का जगह पर डब्ल्यू लिख देता है, ठीक है, SWTR। तो सिंगल वैगन टेस्ट रिंग, यहाँ पर सी दिया है यानी कार यानी कोचिंग की बात किया है, ACTR यानी सिंगल कार टेस्ट रिंग। और सी की जगह पर डब्ल्यू लिख देगा तब क्या कीजिएगा, सिंगल वैगन टेस्ट रिंग, इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गया सिंगल कार टेस्ट रिंग 20 नंबर क्वेश्चन में, जो सी नंबर में आप दिया है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 में क्या करेंगे, डीबी आइसोलेशन कंडीशन पर कौन सा चार्ज नहीं होगा। देखिए डीबी जब आइसोलेट कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, तो कौन सा चार्ज नहीं होगा। अब CR एंड BC होता है, CR एंड, यहाँ पर CR एंड BC। लेकिन देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या बोलते हैं, ये नहीं समझिए कि गलत दिया है या सर गलत बता रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि वहां पर कॉमन सेंस की जरूरत होता है। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसे थ्योरी में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं अपने PDF में या वीडियो देखते हैं सेम वही क्वेश्चन आ जाए। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिस पर आपको कॉमन सेंस की लगाना पड़ता है। ठीक है, हमने लिखा कि जब डीबी आइसोलेट कर देंगे या डीबी खराब वराब हो जाएगा तो कथी चार्ज नहीं होगा, CR एंड BC। ठीक है, CR एंड BC। लेकिन आपके ऑप्शन में दोनों को अलग अलग कर दिया। अब क्या कीजिएगा, आपका मामला फंस गया। ठीक है, लेकिन पहले हमने क्या लिखा, CR एंड BC, तो पहले CR का स्थान आता है। तो अगर अलग अलग अगर ऑप्शन में दिया है तो हम CR को मारेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत जगह आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ और अदर चीज देता है, CR एंड BC आपको मिलता है PDF में या वीडियो में या कहीं भी आपके थ्योरी में। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है कॉमन सेंस की बात है, अलग अलग कर दिया है तो CR मारेंगे, क्योंकि CR एंड BC पहले CR का स्थान आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, हाइब्रिड कोच में एयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर किलोग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाइब्रिड की बात किया है। ठीक है ना, हाइब्रिड का, तो हाइब्रिड हो चाहे LHB जो भी कुछ हो, ठीक है, हम इतना जानते हैं कि एयर स्प्रिंग का हवा की पूर्ति FP के द्वारा होता है, अर्थात फीड पाइप के द्वारा होता है। और फीड पाइप का प्रेशर जो है 6 kg/cm² होता है, इसलिए इसका आंसर 6 kg/cm² हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो हाइब्रिड कोच हो या LHB जनरल कोच हो, जिसमें एयर स्प्रिंग लगा होगा, एयर की पूर्ति जो है FP के द्वारा होता है। अपना दिमाग में बैठा लीजिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि हाइब्रिड में अलग होगा और जनरल में अगर एयर स्प्रिंग लगा होगा तो उसके लिए प्रेशर अलग होगा। नहीं, FP के द्वारा पूर्ति होता है, फीड पाइप के द्वारा। और फीड पाइप का जब 6 kg होगा तो उसका 6 kg होगा ही होगा। इस तरह याद कीजिए, रटंत विद्या नहीं याद कीजिए, रटंत विद्या घटंत विद्या होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, राहत क्या लिखा है, सहायक राहत चिकित्सा उपकरण का कोड क्या है। देखिए इंग्लिश में यहाँ पढ़िए, एक्जुलरी रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, इसी को लिख दिया है कहाँ, ARME। ठीक है, ARME, एक्जुलरी मतलब सहायक, रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। चलिए पेशेंट का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, ये सब रनिंग क्वेश्चन है, चुटपुटिया क्वेश्चन है। ये सब चीज जो मतलब हमेशा आता है, चुटपुटिया मत समझिएगा, ये बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होता है। जो बहुत लोग हैं कि रनिंग क्वेश्चन को नोटबुक में नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमेशा ही आते रहते हैं, इसको क्या लिखे। लेकिन अगर नहीं लिखिएगा ना, वो क्वेश्चन जो है कंफ्यूज कर जाए, क्योंकि जब भी आप नोटबुक जो अपने कॉपी को पलटिएगा तो क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने कभी लिखा ही नहीं, और वही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर जाएगा मेरे भाई। इसलिए उस क्वेश्चन को जरूर लिखना चाहिए जो रनिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, लिख कर याद करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो भाई टेस्ट देते हैं, एक बार टेस्ट दिए, फिर उसको वीडियो देके, फिर उसको लिखे, फिर एक बार क्या बोलते हैं उसको, मतलब रात में एक बार पढ़ लिए, 3-4 बार हो गया, एकदम कंफर्म हो जाएगा। और सोते समय अगर आंख बंद करके बॉल बत्ती ऑफ करके अगर एक बार माइंड में चला लिए ना, जितना क्वेश्चन उस वक्त अगर दिमाग में आ गया, समझिए लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा और याद हो जाएगा। ये सब हो गया याद करने का तरीका। जो भी हमसे जुड़े हैं सब मैं याद करने का तरीका भी बताता हूँ कि कैसे याद होगा, समय कैसे बचेगा। समय मैनेजमेंट का भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जरूर जाकर देखिएगा मेरे चैनल पर। चलिए क्लेविस पिन का अनुमेय व्यास, देखिए क्वेश्चन एक आता है, क्लेविस पिन और नॉन क्लेविस पिन जो है किसका भाग है, तो ट्रांजिशन कपलर का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, क्लेविस पिन और नॉन क्लेविस पिन किसका भाग है, तो ट्रांजिशन कपलर का। लेकिन आपके क्वेश्चन में पिन का व्यास पूछा है। ठीक है ना, पिन का व्यास पूछा है 26 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका आंसर जो है आपका 36.5 mm हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डिजिट वाला जितना भी है ना, क्या बोलते हैं, डायमेंशन वाला पीडीएफ है उसमें पढ़ेंगे, टोटली सब दिया हुआ है, या वीडियो देखिए। चलिए, बैगन, बैगन क्या लिखा है, बॉक्सन, बॉक्सन, बॉक्सन बैगन के हेड स्टॉक की लंबाई जो है कितना होता है, यहाँ पर हेड स्टॉक की बात किया हुआ है, ठीक है। चलिए, इसी बीच बीच में जो है बैटरी डाउन हो जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 में क्या करें, बॉक्सन बैगन की हेड स्टॉक की लंबाई जो है, हेड स्टॉक की बात किया है, जिसे ये बॉक्सन जो होता है ना, तो ऊपर वाला को जो है, इसको जो है हेड स्टॉक कहा जाता है, ठीक है ना, हेड स्टॉक, ठीक। तो वही कह रहा है हेड स्टॉक की लंबाई जो है पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है 9784 mm हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, बॉक्सन बैगन का सकल भार अर्थात ग्रॉस लोड की यह बात किया है, ठीक है ना, ग्रॉस लोड जो है कितना हो जाएगा, तो इसका जो है कितना है, 81.28 टन, ठीक है। देखिए ये जितना जो भी डायमेंशन वाला जो है ना, डिजिट वाला, वो जरूर जाकर आप डायमेंशन वाला वीडियो या वैगन वाला जो डायमेंशन जो हम दिए हैं पीडीएफ, जो खाली उसमें इसी तरह डिजिट वाला जो है उसको आप मतलब कि पढ़ेंगे। चलिए 29 नंबर में, उच्च क्षमता वाला ड्राफ्ट गियर, जो ऊपर हमने बताया पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने बता रहा था कि ड्राफ्ट गियर, ठीक है, कौन सा है, तो ड्राफ्ट गियर जो है सबसे उच्च क्षमता वाला MK50 और RF361 है, ठीक है। जो हमने पीछे अभी जस्ट वीडियो में इसको अलग अलग करके भी हमने बताया है कि MK50 वाला का कैपेसिटी जो है आपको कितना होता है, 5385, कितना, 5385, और 361 वाला का कितना होता है, तो 5725, ठीक है, 5725, ठीक है। केजीएम इसमें लगा हुआ है, केजीएम, ठीक है, केजीएम, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो ये हो गया, आरएफ जो है RF361 है और MK50, ठीक। ये ना कि इसका अंक ज्यादा है तो ये ज्यादा कैपेसिटी वाला होगा, नहीं मेरे भाई, इसको याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 में क्या लिखा है कि बॉक्सन बैगन के लिए वर्कशॉप द्वारा अनुमत न्यूनतम पहिया व्यास, ठीक है ना, न्यूनतम पहिया व्यास वर्कशॉप द्वारा अनुमत, यानी 100 पीसू की बात किया है, ठीक है, ये ना कि कंडमिंग साइज बात किया है, नहीं 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 नहीं, कंडमिंग साइज बात नहीं किया है, 100 पीसू साइज ये पूछा है। तो हमको कहने का मतलब है कि जस्ट हमने ऊपर बताया है ना, LHB ICF का 100 पीसू जो भी, तो क्या बोलते हैं, LHB का 839 शायद होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम बता दें पहले इसका आंसर, तो क्या बोला, बॉक्सन बैगन के लिए वर्कशॉप द्वारा अनुमत न्यूनतम व्यास, तो देखो ये जो है 919 mm, लेकिन ये जो है इशू साइज बता रहा है 100 इशू साइज, ये जो दिया है कंडमिंग साइज, और ये न्यू तो नहीं दिया है, न्यू होता है 1000 mm, ठीक है, न्यू 1000 mm हो गया। 100 इशू साइज जो है, 100 इशू साइज का मतलब ये होता है कि उससे नीचे का दाया हम 100 से इशू नहीं होने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, उसी को हम 100 इशू साइज कहते हैं। तो 919 से नीचे हम नहीं जाने देंगे, अगर टर्निंग के बाद मतलब ऑलरेडी अगर चक्का हो गया है तो, ठीक है, बॉक्सन बैगन के लिए, ठीक। तो ये हो गया आपको, ठीक। तो क्या बोलते हैं, और एक कंडमी साइज हो गया, न्यू साइज हो गया, और ऊपर हम बता दिए हैं आपको आईसीएफ का, ठीक है, 100 पीसू साइज जो है 837 mm होता है, अगर 100 पीसू साइज में अगर न्यूनतम लगा दे तो 834 mm होता है, ठीक है। 100 पीसू साइज कंडमिंग साइज, आईसीएफ का कंडमिंग साइज 825 mm होता है, ठीक है। ऊपर जस्ट हमने डिटेल में बताया है, वीडियो को बैक करके देखें। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में, मालगाड़ी में नियंत्रण जलाशय सीआर का क्षमता पूछ रहा है, सीआर का कंट्रोल रिजर्वायर का, तो 6 लीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करते हैं, उसमें हम भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज है इसमें, क्योंकि इसको हम क्लियर आपको हम करते हैं, आप भी थोड़ा इसको कमेंट कीजिएगा इस बात पर, ठीक है। देखिए एलएचबी और गुड्स में सब बैगन आ गया, ठीक है। इसमें जो सीआर का क्षमता जो है, सीआर मानी कंट्रोल रिजर्वायर का क्षमता 6 लीटर होता है, ठीक है। लेकिन आईसीएफ में हम कंफ्यूज हैं, ठीक है, आईसीएफ में, ठीक है, आईसीएफ के अगर थ्योरी में हम पढ़ते हैं तो 9 लीटर लिखता है, ठीक है। लेकिन आईसीएफ का अगर कहीं सेट में देखिए, मॉडल सेट में देखिए, जैसे ये भी सेट आपको जो हम पढ़ा रहे हैं कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, झांसी का है, ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन में अगर आ जाता है आईसीएफ का सीआर का क्षमता, तो उसमें जो है 6 लीटर चेक कराया जाता है, चेक कराया जाता है, कितना, 6 लीटर,
ठीक। और थ्योरी में पढ़ते हैं तो 9 लीटर, चेक कराया जाता है आपको 6 लीटर, ठीक है। तो हम तो दोनों जानते हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा प्रैक्टिकली रूप से आप काम करते होंगे तो, कि इसका जो है आईसीएफ का सीआर टैंक की क्षमता कितना होता है, ठीक है। तो आप और एलएचबी और गुड्स में तो 6 लीटर 100% होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, हम इसलिए हमने दोनों बात बता दिया है, आप अपने हिसाब से मारिएगा, ठीक है, जो आपको कन्फर्म लगता है। चलिए 32 नंबर में कह रहा है बीजी बैगन की एक ही टाली पर पहिया व्यास बदलते समय ट्रेड व्यास में अनुमति, मतलब कितना भिन्नता होना चाहिए, ठीक। तो क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है एक ही ट्रॉली, मेन क्वेश्चन का यहाँ है एक ही ट्रॉली, यानी ट्रॉली में पूछ रहा है। तो चलिए, अगर यहाँ पर हम एक्सल बना देते हैं, ठीक है। एक्सल, अगर एक ही एक्सल पर अगर पूछता है कि दोनों चक्का के व्यास में अंतर कितना होगा, तो 0.5 mm, कितना 0.5 mm, ठीक है। लेकिन एक ट्रॉली अगर हम बना दें, ठीक है, एक ट्रॉली अगर हम बना दें तो ये दोनों चक्का के बीच में अंतर कितना, ट्रॉली का मतलब एक बोगी, ठीक है, एक बोगी, तो इसमें जो है आपको कितना होना चाहिए, 13 mm, ठीक है ना। कितना होना चाहिए, 13 mm। इसमें और इसमें जो है एक एक्सल के चक्का के पहिया के व्यास और दूसरे एक्सल के चक्का का पहिया के व्यास में कितना अंतर होना चाहिए, 13 mm, ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या चीज का हम बता रहे हैं, गुड्स का, मतलब कि वैगन का, ठीक है। और ये तो हो गया क्या बोलते हैं, बोगी में। लेकिन अगर बैगन में अगर पूछ दे तो 2 ट्रॉली बनाना पड़ेगा, तो इसमें 25 mm होता है, ठीक है। इसमें फिर बना दे, ठीक है ना। तो आप समझ ही रहे हैं, हमको बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर मैं उतना अच्छा नहीं बना पाता हूँ, ठीक है ना। तो बैगन में अगर पूछता है तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ फ्रेश लिख देता हूँ, अगर एक ही एक्सल पर पूछे, एक ही एक्सल पर, अगर एक ही एक्सल पर दाया में अंतर पूछे तो 0.5 mm, अगर बोगी में पूछे, बोगी में पूछे तो 13 mm, अगर वैगन में पूछे तो 25 mm, ठीक है। इससे अधिक दाया में अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया गुड्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोचिंग स्टॉक की अगर हम बात करें तो एक ही अगर एक्सल पर बात करें, एक ही एक्सल पर, तो पॉइंट यानी 0.5 mm, एक ही अगर बोगी में अगर बात करें तो 5 mm, अगर कोच में बात करें, ठीक है, तो मतलब किसी 10 mm से अधिक नहीं जाया जाता है, ठीक है ना, 10 mm से, लेकिन 13 mm होता है, ठीक है ना। 10 mm से नहीं हम लोग प्रैक्टिकली भेजते हैं, लेकिन थ्योरिकल 13 mm, ठीक। तो आप इसे याद कर लेंगे, कोचिंग वाला हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीजी बैगन की एक ही टाली पर हो गया 33 नंबर, तो ये हो गया तेरे बैगन के लिए बीपी से डीबी की शाखा पाइप का व्यास, मेरे भाई देखिए, शाखा पाइप वाला में ये तो आपको बैगन से क्वेश्चन किया है, लेकिन शाखा पाइप वाला में भी आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। इसको कॉपी में लिखिए लीजिए, हम अभी पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। मैं इतना बोल रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपके एक जोन में नोटिफिकेशन निकलने वाला और एग्जाम होने वाला है। जैसे हम मेहनत करके आपको कंफर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी इतना मेहनत कीजिए ताकि आपका लक्ष्य की पूर्ति हो जाए। हमको कहने का मतलब ये है कि जो भी मतलब जरूरी काम है, थोड़ा दिन के लिए, थोड़ा देर के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, थोड़ा देर के लिए कुछ काम को टाल दें। थोड़ा सा ऑर्डर जो होता है ना, घरेलू ऑर्डर, समझ ही रहे मैं किसका बात कर रहा हूँ, थोड़ा नजरअंदाज कर दीजिए, ठीक है, मुख्य काम को कीजिए। और क्या बोलते हैं, पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सफल होने के लिए आपको काम हर दिन से कुछ अलग ढंग का करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि सबके लिए 24 घंटा ही समय, लेकिन उसी 24 घंटा में सारा काम करते हुए भी अगर जो व्यक्ति सफल होता है, उसी को सफल व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सफल व्यक्ति को काम जो करता है ना, कैसा करता है, उसको काम करने का ढंग अलग होता है, ठीक है। काम करने का ढंग सफल व्यक्ति का अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शाखा पाइप हम बताने वाले थे, ठीक है। तो चलिए हम जो है कैस किस प्रकार हम लिख दें, यहाँ पर हम लिख देते हैं। चलिए थोड़ा सा जगह मिल जाता तो अच्छा रहता। चलिए यहाँ पर जगह मिल रहा है, फिर हम नीचे चलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं आईसीएफ, आईसीएफ, रुक जाइएगा, यहाँ पर जैसे हम बना रहे उसी तरह आप सारणी बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं आईसीएफ, यहाँ पर लिख देते हैं एलएचबी, और यहाँ पर लिख देते हैं गुड्स। गुड्स का मतलब जितना गुड्स है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कैसे लिख दें,
बीपी, इसे सारणी बना लीजिएगा। यहाँ पर बीपी, बीपी या एफपी लिख देते हैं पाइप, ठीक है ना, बीपी एफपी पाइप, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं ब्रांच पाइप, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं ब्रांच, ब्रांच पाइप, ठीक, लिख देते हैं। चलिए इतना ही आप चलिए पहले बताते हैं, फिर PAV2 ये सब बताएंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं आईसीएफ में, तो आईसीएफ में बीपी पाइप जो है, बीपी एफपी जो है 25 mm होता है, ठीक है ना, बीपी और एफपी जो है 25 mm होता है, लेकिन वहीं एलएचपी में कितना हो जाएगा, 28 mm हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं गुड्स में कितना हो जाएगा, 32 mm हो जाएगा बीपी एफपी का, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आईसीएफ में 25 mm, सब में mm लगा हुआ है, mm हम नहीं लिख रहे हैं, जगह नहीं है, ठीक है, सब में mm है, mm है मेरे भाई, ठीक। और एलएचबी का 28 हो जाता है और 32 गुड्स का होता है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि कहीं अदर जगह पढ़ते हैं 25, दूसरे जगह पढ़ते हैं 28, तीसरे जगह पढ़ते हैं 32, दोनों जो है दिमाग में एकदम फेटा आ जाता है, मिक्स हो जाता है, कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए इस तरह सारणी बना करके लिख लीजिएगा, आईसीएफ का 25, एलएचबी का 28, गुड्स का 32, ठीक। अब हो गया ब्रांच पाइप में चलते हैं। तो ब्रांच पाइप जो है आपको आईसीएफ में भी ब्रांच पाइप आपका 20 mm होता है, और गुड्स में भी 20 mm होता है, लेकिन एलएचबी में जो है 18 mm होता है, कितना, 18 mm, ठीक ना, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ब्रांच पाइप और बीपीएफपी पाइप, ठीक। तो ये लिख लिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पूरा हम डिटेल में आपके सामने लिखे हैं, इसलिए कि कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। लेकिन कुछ एक अलग है बीसी टू बीसी, ठीक है, बीसी टू बीसी आईसीएफ के सामने लिख रहा हूँ, बीसी टू बीसी, यानी इसको मैं फिगर अब बनाऊं, जिसे देखते हैं बीसी टू आईसीएफ में जो होता है बीएमबीसी सिलेंडर का प्रयोग होता है, बीएमबीसी, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, अर्थात बोगी के ऊपर दो ठो ब्रेक सिलेंडर लगा रहता है, तो दोनों ब्रेक सिलेंडर को एक पाइप के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो वही होता है बीसी टू बीसी, यानी ब्रेक सिलेंडर टू ब्रेक सिलेंडर, उस पाइप का दाया कितना होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीसी टू बीसी, ठीक है ना, बीसी टू बीसी, इसका मतलब कि पाइप का व्यास कितना होता है, तो 15 mm, ठीक ना, 15 mm जरूर लिख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और एलएचबी में क्या लिखता है, पीई, चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, एलएचबी यहाँ पर लिख देता है, एलएचबी में लिखता है PEASD, जो ऊपर आया था, ठीक ना, PESD टू PEAV, इसका जो पाइप होता है पैसे टू PEV, इस पाइप का व्यास कितना होता है, तो 10 mm, ठीक ना। जितना भी मैंने बताया पाइप का व्यास भैया, पूरा एकदम हम कंफर्म, मतलब कि अलग अलग बताएं मेहनत करके, आप अगर नहीं लिखिएगा, अच्छा रैंक नहीं लाते हैं और हमको नहीं भेजते हैं कि सर हमारा रिजल्ट हुआ, तो मुझे, मेरा मन बहुत दुख होगा, ठीक ना। तो पूरा एकदम क्या बोलते हैं गर्दा उड़ा दीजिएगा, जो कहते हैं कि एकदम फाड़ दीजिएगा, ठीक ना। तो क्या बोलते हैं, ये हो गया पी पैसे टू पीवी, एलएचबी में लिखता है। और एलएचबी में एक और चीज लिखता है कि ब्रेक इंडिकेटर पाइप का व्यास, इसी चीज को दूसरे भाषा में लिख देता है कि ब्रेक इंडिकेटर पाइप का दाया कितना होता है, तो इसका भी 10 mm होता है मेरे भाई, ठीक ना। तो एकदम गर्दा उड़ा करके एकदम कॉपी में लिखिए और वहां भी गर्दा उड़ा कर आइए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में, 32 में कह रहा है कि बीजी बैगन की एक ही ट्रॉली पर पहिया, देखिए इसको हम बता दिए हैं, एक ही ट्रॉली पर 13 mm, जस्ट हमने ऊपर बताया मेरे भाई, पूरा एकदम एक ही एक्सल पर ट्रॉली में या फलानवा चिलानवा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बता ही दिए थे, हम ऊपर गए थे ना, सॉरी। चलिए 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 34 नंबर क्वेश्चन में, 34 नंबर में क्या करें, प्रीमियम एंड टू एंड रेक के लिए जारी ब्रेक पावर प्रमाणित के लिए न्यूनतम मान्य कितना दिन के लिए मान्य होगा भाई, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो हम आंसर बता देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वीडियो देख करके चुपचाप मोबाइल बंद कर देंगे, ना उसको कमेंट करेंगे, ना लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर 12 ± 3 डे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसी यानी गंदगी संग्रह का कार्य क्या है, डीसी का यानी डॉट कलेक्टर का काम क्या है, हवा को साफ करना, सीधी सी बात है, तो अर्थात एयर क्लीनिंग, ठीक है, एयर को क्लीनिंग यानी हवा धूल कण वगैरह से साफ करता है डीसी यानी अर्थात डॉट कलेक्टर। इसीलिए ब्रेकिंग सिस्टम का डीसी जो है ब्रेकिंग सिस्टम का किडनी कहा जाता है,
या फेफड़ा भी कह सकते हैं, ताकि हवा को छानता है, ठीक है ना। और मतलब कि अच्छा खासा हवा को डीबी को देता है, यानी दिमाग को देता है, ताकि अच्छा से काम कर सके। समझ रहे हैं ना। 36 नंबर, लोकोमोटिव में टेस्ट प्लेट लगाने के बाद 1 मिनट में कितना दबाव कम होगा। देखिए यहाँ जो है जस्ट ऊपर क्वेश्चन आया था, हमने बोला था कि हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले इसको जो है 36 नंबर क्वेश्चन का, इसको ऊपर थोड़ा सा जगह था ना, 36 नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर हम बताते हैं थोड़ा जगह लेकर के, ठीक ना। तो यहाँ पर हम उसको भी बताएंगे, लेकिन लिख लीजिए 1 नंबर में एक होता है मिनिमम, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, शॉर्टकट में लिखते हैं, आप लिखिएगा। इसमें क्या होता है 0.5 से 0.8 kg पर cm स्क्वायर। देखिए मैं जो अभी लिख रहा हूँ ना, ये बहुत मतलब 10 जगह ढूंढिएगा तो मिलेगा, हम आपको कंफ्यूज दूर करने के लिए लिख रहा हूँ, इसी में से उसका आंसर मैं दूंगा जो ऊपर मैंने छोड़ा है क्वेश्चन को, ठीक है। अभी होगा मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, और एक होता है सर्विस एप्लीकेशन। तो सर्विस एप्लीकेशन में क्या होगा, फिर 0.8 को यहाँ लिख दीजिए, 0.8 को यहाँ लिख करके, इसमें सब में केजी लगा हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए 1 kg, ठीक है, 1 kg पर cm स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद में होता है फुल सर्विस 3 नंबर में, ठीक है, फुल सर्विस एप्लीकेशन। तो फुल सर्विस एप्लीकेशन में क्या होता है, एक को अब यहाँ लिख दीजिए, 1 kg से आपको 1.5 kg, ठीक है, 1.5 kg cm स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद में होता है इमरजेंसी, ठीक है ना, 4 नंबर में, 4 नंबर में इमरजेंसी एप्लीकेशन के समय, ठीक है। तो 1.5 को फिर यहाँ ले आ दीजिए 1.5, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 3 kg, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज लिखेंगे, 3 kg या फिर 3.8 kg, ठीक है। 3.8 जो है ICF के लिए हो गया, और LHB के लिए हो गया 3 kg LHB, बाकी कंडीशन सेम होता है। चलिए तो आप देखिए मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के समय 0.5 से 0.8 kg पर cm स्क्वायर होता है। ये सब क्या है, अब अगर ये सब होता है प्रेशर कहाँ, कथी में, क्या चीज में, तो ये जो है बीपी प्रेशर में रिडक्शन निम्न प्रकार है। क्वेश्चन आता है बीपी प्रेशर में रिडक्शन सर्विस एप्लीकेशन के समय, मिनिमम एप्लीकेशन के समय, इमरजेंसी के समय, ठीक है, बीपी प्रेशर में रिडक्शन किस प्रकार होता है, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक ना। जैसे आपको ऊपर अभी क्वेश्चन किया, इसी में से जाऊंगा ऊपर, लेकिन एक बार इसको हम रिपीट कर दें कि मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के समय 5 kg से 8 kg, सर्विस एप्लीकेशन के समय 8 से 1 kg, फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय 1 से 1.5 kg, इमरजेंसी के समय 1.5 से 3 kg, 3 kg LHB के लिए, ICF के लिए 3.8 kg होता है, ठीक। अब हम चलते हैं ऊपर आपके क्वेश्चन पर, जो 36 नंबर शायद क्वेश्चन था, ठीक ना। 36 नंबर, लोकोमोटिव में प्लेट में क्या करा है, प्लेट लगाने के बाद क्या करा है, 1 मिनट में कितना दबाव कम होना चाहिए। तो देखिए मिनिमम जो है 0.5 से 8 था, तो 5 इसमें दिया नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का, ठीक ना। 36 थोड़ा समय कंफ्यूज कर रहा, अच्छा 1 मिनट की बात किया, मिनिमम नहीं मिनट की बात किया है, तो इसका हो जाएगा बी, 1 kg पर cm स्क्वायर, ठीक। ये नहीं होगा, सॉरी, 1 kg पर cm स्क्वायर, ठीक। मिनिमम नहीं किया, मिनिमम रहता तो जाकर के यहाँ पर इसको हम मार देते, ठीक। मिनट को मिनिमम धोखा से पढ़ा गया है, ठीक। चलिए 37 नंबर में, प्रीमियम एंड टू एंड रेक के लिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का रंग क्या होता है। प्रीमियम के लिए पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो 37 का आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और येलो किसका होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, सब मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा होगा। येलो किसका होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्रीमियम टू प्रीमियम के लिए ग्रीन, कमेंट कीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप पढ़ रहे हैं मेरे भाई। चलिए 38 नंबर कह रहा है कि ऐसे भी मतलब स्लैंग एडजस्टर बैरल, फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा। स्लैंग एडजस्टर बैरल की कंट्रोल रॉड को एक राउंड तक घुमाने पर कंट्रोल रॉड हेड दूरी घूमती है। मतलब अगर भी कंट्रोल रॉड हेड को एक राउंड अगर घुमाते हैं तो मतलब कंट्रोल रॉड हेड कितना दूरी तक घूमेगा मेरे भाई, ये बात पूछ रहा है। तो 2 mm, कितना 2 mm, रटंत विद्या वाला है, डिजिट वाला, याद कर लीजिएगा। 39 नंबर में एमआर प्रेशर, देखिए लोकोमोटिव से मात्र एक ही क्वेश्चन ही करता है, एमआर प्रेशर, मेन रिजर्वायर। एमआर का फुल फॉर्म होता है मेन रिजर्वायर, उसका प्रेशर जो है 8 से 10 kg होता है, ठीक ना, 8 से 10 kg, यही क्वेश्चन एगो पूछता ही है, बाकी कोई क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है। चलिए और क्या करें, एलायंस
टू कपलर के रख रखाव मैनुअल के लिए आरडीएसओ किस तकनीक पंपलेट का उपयोग किया जाता है? 40 नंबर क्वेश्चन में किया है। देखिए आरडीएसओ आईएसओ का मैंने बहुत अच्छा डिटेल में वीडियो बनाया है, और वो जो पीडीएफ है उसी पीडीएफ में आईएसओ आरडीएसओ कैरिज वाला, वैगन वाला, क्या बोलते हैं, पीएच प्लान हेड वाला, उसमें इंपॉर्टेंट कुछ स्टोर वाला जो हमने पीडीएफ जो एक तो दिए हैं, और वीडियो भी हमने बनाया है। वीडियो वाले वीडियो जाकर जरूर देखेंगे, पूरा डिटेल में हमने पूरा बताया है। देखिए बहुत ज़्यादा इस पीडीएफ में हमने वीडियो में हमने बोल रहा हूँ, मेरे से गला दुखा गया, तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखें, आरडीएसओ आईएसओ वाला। ठीक है, इसका आंसर जो है 40 का सी हो जाएगा, जी 62। ठीक है, मिनिमम रेक न्यूनतम संरचना हो, देखिए मिनिमम रेक जो है आपका 20 बैगन का होता है, कितना, 20 बैगन का। ठीक है, और मिनिमम रेक न्यूनतम वाला जो है अधिकांश तो कवरेड बैगन का अर्थात बीसीएन बैगन का होता है। ठीक ना, चलिए तो आपका आंसर मिल गया। 42 नंबर में मिनी रेक की लोडिंग अनलोडिंग या खाली का समय कितना होगा? 42 नंबर। ठीक है, तो अब 5 घंटा होगा, कितना होगा? 5 घंटा होगा, सी नंबर। चलिए 43 नंबर, मिनिमम रेक योजना केवल इन पर लागू होता है। देखिए मिनिमम रेक अभी हमने बताया, मिनी रेक योजना कौन पर लागू होता है? तो कवरेड बैगन पर। कवरेड बैगन कौन सा होता है? बीसीएन। ठीक ना, बीसीएन जो होता है कवरेड बैगन, ठीक, ऊपर से जो कवर होता है, ठीक ना, कवर वाला। चलिए ये क्या कहता है? एल आई डी। ठीक है, WLID का पूर्ण रूप यह पूछा है, तो व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। डिटेक्टर माने जासूस होता है, खोजने वाला। ठीक ना, तो आप क्या बोलते हैं समझ ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा गला दुखा गया, और 50 तक हमको तो किसी तरह जाना है ना। चलिए 45 नंबर, WILD व्यास वाले पहियों की खराबी का पता लगा सकता है। कितना तक पहिया का व्यास होगा? तो WLD जो अभी हमने यहाँ पढ़ा 44 का, कि व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर जो जासूसी जो पता लगाता है, कितना व्हील तक? तो 770 से 1100 mm तक के दाया वाला को खराबी जो है पता लगा लेता है। कौन? WILD अर्थात व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, WILD की गति सीमा में प्रभावित ढंग से काम करेगा। 46 नंबर, तो इसमें जो है 30 किलोमीटर से 160 किलोमीटर पर घंटा में रहेगा, तो खूब प्रभावी ढंग से अच्छा से काम करेगा, जो आप ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 42 नंबर में क्या करा कि मिश्रित ट्रेन पर ट्रैक वैगन की स्थिर संलग्न होना चाहिए। 47 में तो हो जाएगा मिडिल। 48 में एक बॉक्सन वैगन में ब्रेक ब्लॉक की कुल संख्या, तो आप जानते हैं कि जो वैगन वाला होता है ना, उसमें जो है एक ही साइड से ब्रेक पैड होता है। ठीक है, लेकिन वही एलएचबी में मतलब आईसीएफ में दोनों साइड होता है। ठीक है, तो एक जैसे बोगी जो हो गया, एक बोगी, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इधर से यहाँ ब्रेक पैड लगा है, तो 4 हुआ ना, 1 2 3 4 चक्का, तो 4 हुआ। तो यहाँ पर बैगन पूछा है, तो एक बैगन में 2 बोगी लगेगा, कैसनो बोगी। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक ना, समझ रहे हैं ना जो हम कह रहे हैं, इसीलिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए 49 नंबर में, 49 में क्या करें कि एयर ब्रेक सिलेंडर बॉक्सन वैगन का ब्याज। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 50 नंबर में पूछा है बीसीएन का भी। ठीक है, क्या बोला है? BVZC का। ठीक है, इसको भी लास्ट क्वेश्चन है, बता देते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, चलिए हम इंच और एथी में बताएंगे, एमएम में। ठीक ना, चलिए पहले हम लिखेंगे आईसीएफ जो है, इसका जो है ब्रेक सिलेंडर जो होता है BMBC। ठीक ना, तो इसको जो है, इसमें जो इसका दाया जो होता है 8 इंच होता है, 8 इंच। ठीक ना, आप एमएम में बदल लीजिएगा। ठीक है, और एलएचबी इसका जो है, इसका होता है 10 इंच। ठीक है, और आपके क्वेश्चन जो सामने है बॉक्सन वैगन का, तो इसका जो होता है यहाँ पर लिखा है, तो फिर हम काहे के लिए लिख दें? अच्छा लिखिए देते हैं BOXN। ठीक है, बॉक्सन का तो 355 mm, और यहाँ आपको लिखा है 50 नंबर में BVZC। ठीक है ना, BVZC, तो इसका जो होता है 305 mm। ठीक ना, तो ये जितना भी लिखे ये एमएम में लिखे हैं। ठीक ना, ये एमएम में लिखे हैं, ये 2 लिखे हैं इंच में, तो इंच वालों के एमएम में बदल लीजिएगा। ठीक है, इतना हम इंच में हम बता दें कि 1 इंच में 25.4
mm होता है, ठीक ना। अब इसे गुना कीजिएगा 8 से आपका आ जाएगा, ठीक। तो ये mm में, इंच में, तो ये हो गया सिलेंडर का दायरा। ये चारों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चारों एक जगह लिख दिए हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक ना। और क्या बोलते हैं, तो हो गया ये सब चीज, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो तीनों आपका क्लियर हो गया, ठीक। तो 50 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। आपका ये वीडियो आज का कैसा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम कमेंट जरूर पढ़ते हैं, हम हर एक मतलब कि कमेंट को पढ़ते हैं, लेकिन आप अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, ताकि और भी आदमी पढ़े तो उनको भी अच्छा लगे। लेकिन जानते हैं, जो अच्छा चीज लगेगा वो फट नहीं कमेंट करेंगे। लेकिन अगर इतना मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन पर 10-10 क्वेश्चन को मैंने क्लियर किया है, इतना बोल रहा हूँ, शायद कभी मुंह लटपटा गया थोड़ा इधर उधर, कहीं शायद कोई कुछ गलत बोला गया ना, 10 गो कमेंट आ जाएगा, आपने गलत बताया, ये वो 10 वो, ये नहीं समझ रहे कितना डिटेल बता रहे हैं, इतना बता रहे हैं, शायद कभी मुंह इधर उधर हो ही जाता है 1-8%, तो उसके लिए कोई अथी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, नहीं कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स कमेंट के लिए ही बनाया गया है, इसके लिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अच्छा, जो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा भी कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन मिले। और फिर एक बार रिपीट करता हूं कि आप घोड़ा बेचकर नहीं सोएं, आपके मतलब कि डिवीजन में अगर आ गया है नोटिफिकेशन एग्जाम या जो भी कुछ है, तो आप गोड़ हाथ तूर कर एकदम पढ़ जाइए, ठीक ना। एकदम तैयारी में चलिए। मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। आप यहाँ पर मैं एक चीज लिख दूंगा, व्हाट्सअप 96 93 57 14 26, इस पर आप मैसेज करके मतलब कि टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, या क्या बोलते हैं पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो वीडियो देखते हैं वहीं यहीं पर आप खत्म करें। मैं न्यू ज्वाइनिंग वालों के लिए कुछ मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो मुझसे नया जुड़े हैं, ठीक है। उन लोगों को जो टेस्ट जो देना है, कैसे टेस्ट देना है, जैसे 1 2 3 4, 2 3 4, ठीक ना। जैसे कि 1 नंबर का आपने ए दिया, इसका दिया बी, इसका दिया मान लेते हैं डी, इसका दिया आपने सी, ठीक। लेकिन जब आपने चेक जब कर रहे हैं, तो अपने कलम का स्याही चेंज कर दें, ठीक। अब जैसे मान ली एक का जैसे आपने ए मारा है, ए नंबर सही है तो सही मार दें। बी, अगर आपने बी मारा है लेकिन आंसर सी है, तो यहाँ पर काट करके यहाँ सी लिख दें। फिर 3 नंबर अगर आपका डी मारे हैं, डी भी सही है तो सही मार दें। 4 नंबर आंसर आपका, आपने सी मारा है लेकिन आंसर ए है, तो यहाँ पर ए लिख दे, इसको काट दें। समझ गए ना। इस तरह आप चेक करें, ठीक है। नोट्स तैयार कैसे करेंगे, जो भी जैसे ऊपर आपने क्वेश्चन जैसे देखा, तो क्वेश्चन आप लिख लिए, तो क्वेश्चन जैसे मान लें यहाँ पर लिख लिए, इसका आंसर भी लिख लिए। लेकिन जब हम दूसरा क्वेश्चन, जब रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने बताया, तो अपना कलम का स्याही को चेंज करेंगे और नोट लिखेंगे, नोट, और यहाँ पर इस तरह लिख करके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हम बताते हैं यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और नोट्स जरूर बनाएंगे मेरे भाई। और एक आदमी कमेंट किया था कि नहीं सर, हम स्ट्रगल कर लेंगे तब हम टेस्ट में भाग लेंगे, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रगल जो है आप पढ़ाई कीजिएगा तब, आप तो उसमें पीडीएफ में तैरते रह जाइएगा, ठीक ना, समुंदर में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप टेस्ट देते हैं, ठीक है, टेस्ट अगर आप देते हैं तो टेस्ट ही बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कौन सा पीडीएफ पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब चीज जो है आपको टेस्ट ही बताता है, ठीक है। इसलिए टेस्ट दे, चाहे आपका 10 नंबर ही क्यों ना आए, 5 नंबर ही क्यों ना आए, लेकिन आप जरूर टेस्ट दीजिए, ताकि उससे आपका क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। न्यू आदमी के लिए मैंने बताया। चलिए, तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अब ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।